पढ़ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गलती से मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया था पिछली वीडियो में, वीडियो नंबर 3 में, 13 में। तो यहाँ पे आएगा 1 पी, या इसकी वैल्यू तो 1 आएगी ना, तो यहाँ पे पी ई होगा। ठीक है, 0 नहीं होगा। बस इसकी दिशा क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। इसकी दिशा क्या होगी, वर्टिकली अपवर्ड होगी। तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। तो जब इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो सीधा सीधा डाउन, इसमें से किसी एक को पॉजिटिव ले लो तो दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो मान लो मैं ऊपर वाली दिशा को पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो नीचे वाली दिशा को इसको नेगेटिव मान लूँ, तो यहाँ पे इसको माइनस पी ई लिखना पड़ेगा। तो आंसर मेरा माइनस का पी ई बाई 2 आ जाएगा। माइनस पी ई बाई 2 का मतलब क्या हुआ कि इतना वैद्युत क्षेत्र वर्टिकली डाउन, वो सॉरी, इतना बलाघूर्ण जिसकी दिशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। बलाघूर्ण की भी दिशा होती है, ठीक है, ये बात मान लेना। बलाघूर्ण सदिश राशि होती है। इतना ही करेक्शन कराना था, उस दिन गलती से थोड़ा सा ये उल्टा लिख गया था, 0 लिख गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा धातु के 2 अत्यंत सूक्ष्म गोले वायु में 3 मीटर की दूरी पर रखे हैं। प्रत्येक गोले पर 10⁻⁻6 कूलम आवेश है। गोलों के बीच कार्यरत स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल क्या है? ये तो तुम लोग लगा लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि गोलों को उतनी ही दूरी पर जल में रखा जाए तो इनके बीच का प्रतिकर्षण बल क्या होगा? ठीक है, तो क्वेश्चन लगाने से पहले उसकी शक्ल देखो कि कितने नंबर का पूछा। अब इसमें कितना कूलम का, इसमें बोल क्या क्या दिया हुआ है, दूरी दिया आर बराबर में 3 मीटर, और आवेश दिया है, दोनों गोलों पर आवेश सेम दिया है। प्रत्येक गोला का लिखा है मतलब दोनों में समान आवेश है। तो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम। अब कह रहा है कि बल दोनों के बीच स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा? तो ये तो सिंपली लगा ही दोगे, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r² होता है। तो यहाँ पे सिंपली रख दोगे 9 × 10⁻9 इंटू में 10⁻⁻6 गुणे में 10⁻⁻6 बटे में r की वैल्यू 3 का स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा। हालांकि ये देखो कटने वाला, ये यूपी बोर्ड पूछा गया है। अब ऐसे सवाल 1 नंबर के पूछता है या ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, 9 से 9 ये कट जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 10⁻6×12 -9 -3 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे मात्रक ध्यान देना, सारी चीज़ें SI यूनिट में लिखे हो तो SI यूनिट का ही मात्रक आँख मूंद के कुछ भी रख दो, न्यूटन मीटर लिख दो। सारी मीटर नहीं आएगा, केवल न्यूटन ही आएगा। अब ये हो गया। अब कह रहा है कि यदि गोलों को उतनी दूरी पर जल जिसका परावैद्युतांक 80 है में रखा जाए तो इनके बीच प्रतिकर्षण, ये ए पार्ट हो गया तुम्हारा। यहाँ पे ए पार्ट डाल दो। बी पार्ट में जब कह रहा है तो बी पार्ट में अभी वाई में रखा हुआ है ना पहले, तो ठीक है वाई में, तो यहाँ पे एयर कर दो। थोड़ी वाली इंग्लिश तो चल ही जाती है ना। यहाँ पे एयर के बजाय यहाँ पे क्या होगा, वाटर। ठीक है, या हिंदी में जल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या है, 1/, में या F1 F2 भी चाहे जो लिखना चाहो लिख सकते हैं। 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में r², और यहाँ से क्या होगा, वही सेम चीज़ 9। यहाँ पे k आ जाएगा। k की वैल्यू हमको दे रखा है कितनी, 80, तो 10, और Q1 की वैल्यू 10⁻⁻6 गुणे में 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर। k की वैल्यू यहाँ पे, तो इतने की वैल्यू तो हमारी जो है 9 × 10⁹ होती है, नीचे k बच जाएगा। तो k की वैल्यू यहाँ पे 80 रखोगे। k की वैल्यू उठा के ऊपर मत पुट कर देना, कोई धोखे में कर भी देगा, क्योंकि इसी तरीके की मिस्टेक्स होती हैं एग्जाम में। ठीक है, सॉरी F वाटर है। तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, सॉल्व कर दोगे तो कुछ नहीं आएगा, जो भी पहले आया था 1/80 गुणे में 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, ये F वाटर आ गया, FW लिख दो लिखना हो, ये F एयर है। खैर चलो ठीक है। तो अब इसको और भी सॉल्व करोगे तो इसमें 10⁻⁻5 कर दो, इसको 8 के 8 1.25 ऐसे आ जाएगा। वाटर में जो है
अब जब सिंबल यूज कर रहे हो या तो शुरू में लिख दो या तो बाद में लिख दो, आता है। वायु में रखने पर लगा बल, ठीक है। कहाँ पे रखे हैं? वायु में रखने पर लगा बल, लगा बल बराबर में 10⁻³ न्यूटन। ये कहाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आता है जल में रखने पर लगा बल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.25 × 10⁻⁻5 न्यूटन, ठीक है। ये तरीका होता है लगाने का। हालांकि अगर इसके ही ऑब्जेक्टिव लेवल का होता तो मैं क्या करता, जो एयर में होता है, अगर के वैल्यू बढ़ने लगेगी तो उतने बल कम हो जाएगा, के का डायरेक्ट इसी में भाग दे देंगे, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव लेवल पे होता है। जैसे एयर में जितना आया था, जैसे अदर मेथड में जाते तुम तो यहाँ पे जो हो जाएगा एफ वाटर बराबर हो जाएगा एफ एयर अपान में के, ये हमेशा होगा, ठीक है। किसका? के वाटर का। तो पता चला यहाँ पे वाटर में निकाल रहे हो और यहाँ पे के वाटर के बजाय तुम मिट्टी का तेल का डाल लिख रहे हो या डीजल का डाल रहे हो, तो वो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे एयर में कितना है, 10⁻³ बटे में एयर का कितना 80 के है। FW डायरेक्ट आ जाएगा विदाउट वैल्यू सॉल्व किए हुए। ये चीज़ें तुमको काम देगी, ठीक है, कई बारी। तो ध्यान रखना इस सब चीज़ों को, क्योंकि यही सवाल कई बार बड़े सवालों में लग के आ जाती है। चलो सर, हेलो। हाँ बोलो, तो उसमें क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजन सब यही। खैर चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दो एक समान विलगित चालक गोले ए बी एक दूसरे से दी दूरी पर रखे हुए हैं। डी का मान गोलों के आकार की तुलना में बहुत बड़ा है। अच्छा ठीक है। गोले ए पर आवेश +Q तथा गोला बी विद्युत उदासीन है। गोलों के बीच कितना वैद्युत बल कार्यरत है। दूसरा पूछ रहा है, यदि गोलों को सड़िक रूप से एक पतले तार द्वारा जोड़कर तार हटा दिया जाए तब तार में से होकर कितना आवेश स्थानांतरित होगा, और तार हटाने के बाद गोलों के बीच कितना वैद्युत बल कार्यरत होगा। ये भी एक बी पार्ट हो गया। यदि गोले ए को एक पतले तार द्वारा भूसंपर्कित कर दिया जाए, तार हटा दिया जाए तो गोलों के बीच कितना वैद्युत बल कार्य करेगा। तो ठीक है, ये है। अब देखो ये क्वेश्चन है तो चलो ठीक है, ये वाला तो हो गया। तो पहली कंडीशन में ए पार्ट में बल F1 मान लेते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/d²। इसको 4 सप्लाई करो, 9 × 10⁻⁹ Q1 की जगह कैपिटल Q हो जाएगा, Q2 जगह 0 हो जाएगा बटे में d², दैट इज इक्वल टू 0 आंसर। ठीक है, चलो थोड़ा सा पार्ट भी हो जाए। पहले पार्ट में क्या है, कोई एक धनावेशित वस्तु है, ये धनावेशित है, उसमें आवेश कैपिटल Q है, और दूसरी में कोई भी आवेश नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा, इसमें शून्य आवेश होगा, इसमें +Q आवेश है, तो Q1 इक्वल टू +Q हो गया, Q2 इक्वल टू 0 हो गया, बीच की दूरी स्मॉल d है। फार्मूला है F1 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/d²। d की वैल्यू पुट कर दो, Q1 की वैल्यू पुट कर दो, Q2 की वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा 0। तो लगने वाला बल 0 हो जाएगा। दूसरे पार्ट में ये है, दूसरे पार्ट में कह रहा है कि इस वाले आवेश को इससे टच कराया गया और फिर वहीं पे रख दिया गया जहाँ पहले रखा हुआ था, तो आवेश जो है समान रूप से वितरित हो जाएगा। क्यों? जो कि आकार समान है। ठीक है, आकार समान होने की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा से लिख लो, बाकी तो वहाँ का सवाल है, यहाँ पे दे ही गलत दिया है। आकार समान है
या तो यहाँ लिख देता हूँ, चूँकि आकार समान है अतः आवेश समान रूप से वितरित होगा। तो समान वितरित होगा तो आधा इसमें बचेगा, आधा इसमें बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से Q1 बराबर Q/2 हो जाएगा प्लस का, और Q2 बराबर भी प्लस का Q/2 हो जाएगा। और फिर वही और बोला इसको F2 मान लो, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R² फार्मूला होता है, यहाँ पे D ले लो, कोई बात नहीं। तो 9 × 10⁹ Q/2 का स्क्वायर, Q/2 × Q/2 अपान में T का स्क्वायर। यहाँ से तुम्हारा F2 आ गया, ये काम ख़त्म। अब है हमारा सी पार्ट। सी पार्ट में कह रहा है कि यहाँ पे ये रखे तो हैं, इसमें भी ऑलरेडी Q/2 आवेश आ चुका है, इसमें भी Q/2 आवेश आ चुका है, लेकिन इसकी अर्थिंग करा दोगे तो अर्थिंग के बाद एक आवेश शून्य हो जाएगा, ठीक है। अर्थिंग इंग्लिश में भूसंपर्कित बोलते हैं ना, भूसंपर्कित संपर्कित करने की वजह से ए पर आवेश शून्य हो जाएगा, अतः Q1 = 0 और Q2 ये स्मॉल Q2 = Q/2 प्लस का। तो यहाँ से फिर से F3 मान लो इसको, 1/4πε0 0 × Q/2 अपान में D का स्क्वायर, आंसर फिर से 0 आ जाएगा। समझ गए? ये सवाल 3 नंबर में पूछने लायक है, समझ गए? एक एक नंबर के हर एक के मिल जाएंगे।